हे वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक शोल्डर वर्कआउट के बारे में। सो लेट्स गेट आवर वीडियो। सो स्टार्टिंग में वर्कआउट से पहले हमने वार्म अप लेना है शोल्डर के लिए। वार्म अप में आप ये वाली रोड यूज कर सकते हैं और मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने अपने शोल्डर्स को वर्कआउट से पहले वार्म अप करवाना है। आप उसमें बैंड भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी यूज कर सकते हैं, या जो मैं यूज करती हूँ, मैं रोड से वार्म अप लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें हमारा जो प्रॉपर शोल्डर की मूवमेंट होती है वो रोटेटरी मोशन में होती है, जिससे हमारा शोल्डर की मूवमेंट भी हो जाती है और वार्म अप भी हो जाता है। सो चलिए ये देखते हैं। हमने अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है और शोल्डर के क्लैम्प को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और आगे की तरफ भी स्ट्रेच करना है, और ऐसे ही हमने पीछे की तरफ जाना है। फ्रंट से भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और ध्यान रहे कि इसमें आपने रिस्ट का जोर नहीं लगाना है, ना ही आपने आर्म का जोर लगाना है। सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट करनी है, पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है और आगे की तरफ भी। फिर ऐसे ही आपने अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है लेफ्ट साइड। दोबारा से सेम ही पोजीशन में आपने अपने शोल्डर को रोटेट करना, स्ट्रेच पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी स्ट्रेच देना। ये आप 10 टाइम्स कर सकते हो। रेपिटेशन इसकी 10 10 की रहेगी और 3 टाइम्स आप इसको लगा सकते हो। फिर ऐसे ही आपने अपर बॉडी को ट्विस्ट कर लेना है राइट साइड, और ऐसे ही आपने करते रहना। सो ये हमारा वार्म अप हो गया। इसकी जो रेपिटेशन है वो 10 10 की रहेगी और 3 बार आपने हर एक रेपिटेशन यानी हर एक साइड आपने रिपीट करनी। हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट रहेगा वो हमने शोल्डर प्रेस मशीन पे ही लगाना है। स्टार्टिंग में आप कोई भी डंबल या रोड से वर्कआउट ना लगाएं, सो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिगिनर्स आप लोग जो भी बिगिनर्स जाते हैं जिम में, अगर उनको पोजीशन का नहीं पता है तो सिर्फ मशीन, स्टार्टिंग में मशीन ही यूज करें, फ्री वेट ना लगाएं, क्योंकि उसमें प्रॉपर पोजीशन का आपको नहीं पता होता है। ग्रिप कैसे बनानी है, रिस्ट की पोजीशन कैसे रखनी चाहिए, आर्म की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो वो आपको नहीं पता लगेगा। तो उस वजह से वर्कआउट गलत लगने की ज्यादा संभावना रहती है। सो सबसे पहले हम कुछ टाइम जो है, जब तक हम सीखते नहीं है तब तक हम मशीन पे ही अपने वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हम अपना वर्कआउट शोल्डर प्रेस मशीन से शुरू करेंगे। तो इसकी पोजीशन जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे आपने, मेरे पास जो अभी मशीन है मेरे जिम में, तो वो एक बेसिक मशीन है, क्योंकि आजकल जो मशीन्स आ रही हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट टाइप की है, तो उनमें उतना दिक्कत नहीं आती है आपको शोल्डर की पोजीशन बनाने में। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप अपने शोल्डर को परफॉर्म कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस वर्कआउट लगा रहे हैं, तो शोल्डर को आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो शोल्डर की और आपकी आर्म की पोजीशन है वो एक लाइन पे ही रहे, 90 डिग्री पे रहे। यानी आपने जब भी आप यूज कर रहे हैं तो शोल्डर को ही उठाना है, आर्म का यूज नहीं करना है, या फिर रिस्ट का जोर नहीं लगाना है। जब भी आप वेट को उठा रहे हैं तो शोल्डर का ही जोर लगाना है ऊपर की तरफ। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ऊपर की तरफ आपने शोल्डर को स्क्वीज करना है, नीचे आते हुए अपने स्लोली मोशन में स्ट्रेच देना है। ऊपर भी आपने स्लो स्लो जाना है, अपने शोल्डर को स्क्वीज करते हुए, और नीचे आपने स्ट्रेच देते हुए अपने शोल्डर को खींचना है नीचे की तरफ। जब भी आप ये वर्कआउट लगाएं तो सिर्फ आपने 2 3 चीजों का ध्यान रखना है। वेट उतना ही उठाए जितना आपके लिए कंपैटिबल हो, स्टार्टिंग में या बाद में भी। और अपने आर्म का या फिर अपनी रिस्ट का जोर आपने नहीं लगाना है, सिर्फ शोल्डर को। जब भी आप शोल्डर का वर्कआउट लगा रहे हैं, सिर्फ
उस शोल्डर को ही उठाना है, उसी को स्ट्रेच देना है, उसी को नीचे की तरफ खींचना है जब भी आप वेट को परफॉर्म कर रहे हैं। उस वजह से ये होगा कि जितना भी आपने वेट उठाया हुआ है आपके शोल्डर को ही हिट करेगा, ना ही आपकी रिस्ट में दर्द होगा, ना ही आपकी आर्म में दर्द होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड वर्कआउट आता है वो उसमें हम लगाएंगे फ्रंट रेज। फ्रंट रेज में हम अपने अकॉर्डिंग वेट ले लेंगे। तो फ्रंट रेज में हमारे जो फ्रंट शोल्डर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, और उसकी पोजीशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अपने फ्रंट साइड जो है रखना है अपने डंबल्स को, और आगे की तरफ अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, और नीचे आते हुए स्लोली मोशन में आना है और स्ट्रेच देना। साइड से भी दिखा। ये आपके फ्रंट शोल्डर को टारगेट करता है, और वेट आपने अपने कंपैटिबल ही लेना है, ज्यादा वेट नहीं उठाना है, और इसमें भी आपने सेम ही रखना है। कभी भी आपने जब भी आप वेट परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने रिस्ट का और अपनी आर्म का जोर नहीं लगाना है, तो शोल्डर को ही ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, और जब नीचे आ रहा है स्लो आते हुए शोल्डर को स्ट्रेच देना है। थर्ड वर्कआउट में हम लगाएंगे साइड रेस। साइड रेस में भी हमने सेम ही अपने कंपैटिबल वेट ले लेना है। मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। इसमें आपने अपने वेट को अपने साइड्स में रखना, और इसकी पोजीशन ऐसे रहे। साइड से भी मैं पोजीशन दिखा देती हूँ। और ये शोल्डर के वर्कआउट ऐसे हैं, ये आप जिम में या जो भी लोग घर पे लगाते हैं वर्कआउट, या जिम में नहीं जा सकते वो घर पे भी इसको लगा सकता है, इतना इजी है वर्कआउट। इसमें भी आपने अपने शोल्डर को जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वेट के साथ, तो आर्म का जोर नहीं लगाना है, रिस्ट का जोर नहीं लगाना है, सिर्फ अपने शोल्डर को स्क्वीज करना है ऊपर की तरफ। जो जितना भी आपने वेट उठाया हुआ है वो आपके शोल्डर को हिट करे, उतना ही वेट उठाएं। ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो उसको स्क्वीज करें प्रॉपर, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो स्लोली मोशन में आपने नीचे आते हुए उसको स्ट्रेच देना। तो जब आप मतलब ये ना सोचे कि आपने ज्यादा वेट उठाना है, कोशिश करें कि जितना भी वेट आप उठाए वो आपके शोल्डर को हिट करे। हमारा जो फोर्थ वर्कआउट है वो हमारे रियल डेल्ट के लिए है, यानी बैक शोल्डर के लिए। वो कैसे परफॉर्म करना है वो भी मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसमें बताना चाहूंगी कि आप इसको लगाने के लिए शोल्डर प्रेस मशीन का भी यूज कर सकते हैं। जो इम्पो कई जो ज्यादा बड़े जिम्स हैं उनमें आपको अलग से सेपरेट मशीन भी मिल जाएगी इसको लगाने के लिए। बाकी बेसिक वर्कआउट मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने परफॉर्म करना है। हमने इसको रिवर्स पोजीशन में आ जाना है मशीन पे, और इसमें रियल डेल्ट को आपने आगे की तरफ स्ट्रेच देना है, और ऊपर की तरफ आपने स्क्वीज करना है ऐसे। और इसको आप तभी हिट कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर वर्कआउट आप लगा पा रहे हैं, यानी जब आप इस रियल डेल्ट को स्क्वीज करेंगे और नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे तभी ही इसको आप हिट कर पाएंगे। यानी कई बार पोजीशन का पता नहीं लगता है, तो उस केस में क्या होता है कि लगाते समय आपने सिर्फ कुछ चीजें हैं जो जिनका ध्यान रखना है। जब भी आप पोजीशन बना रहे, जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अपनी शोल्डर को 90 डिग्री पे रख के स्ट्रेच नहीं देना है, अपने एल्बो को आगे की तरफ रखना है, यानी यहाँ पे 45 डिग्री पे रख के उसको नीचे की तरफ जब आप स्ट्रेच देंगे तभी आपको इम्पैक्ट आएगा। अगर आप सीधा रखेंगे 90 डिग्री पे रखेंगे तो वो आपके अपर शोल्डर पे स्ट्रेच आएगा, वो स्क्वीज भी नहीं होगा ना ही स्ट्रेच होगा। तो इसको आगे सीधा ना रख के 90 डिग्री पे ना रख के इसको थोड़ा आगे रख के आप अगर आप खींचेंगे तो आपका प्रॉपर इम्पैक्ट आएगा रियल टाइप पे। तो हमने पोजीशन को कुछ ऐसे रख के आगे आगे की तरफ स्ट्रेच देना है और ऊपर की तरफ स्क्वीज करेंगे तो आपका प्रॉपर रियल टाइप पे जोड़ आएगा। और
रियल डेल्ट का वर्कआउट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उतना वर्कआउट कॉन्ट्रैक्शन, मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं आता। तो अगर आपको नहीं लगाना, जो मसल आप लगा रहे हैं उस मसल पे हिट नहीं आ रहा है, तो अपने ट्रेनर से पूछे, या आपके साथ कोई भी आपको सपोर्ट करने आता है, आपका फ्रेंड है, सो उनसे बात करें कि प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है और उसको कैसे लाया जाए। मे भी शायद आपकी पोजीशन गलत है, मे भी शायद आप पोजीशन बना नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपका मसल जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप इस वर्कआउट के रिजल्ट ले सकते हैं। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे पांचवें वर्कआउट के बारे में। पांचवें वर्कआउट में हम लगाएंगे श्रग्स। श्रग्स में जो हमारा ओवर बैक शोल्डर होते हैं, या हमारा रियल डेल्ट होता है, और हमारे ट्रैप्स होते हैं, वो सभी ट्रेंड होते हैं। सो इसको कैसे परफॉर्म हम कर सकते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसमें भी हम अपने कंपैटिबल जो है वेट ले लेंगे, और पोजीशन उसकी कुछ ऐसे रहेगी। जो डंबल्स को आपने थोड़ा सा थाइज की साइड ले लेना है अपनी, और शोल्डर्स को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, और नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है। फ्रंट से पोजीशन भी दिखा दो। इसमें हमारे ट्रैप्स, हमारा रियल डेल्ट, ओवरऑल शोल्डर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपने ऊपर जाते पूरा स्क्वीज करना है, और जब आप नीचे आ रहे हैं, स्ट्रेच दे रहे हैं, तो स्लोली आना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्क्वीज और स्लोली स्ट्रेच। इसकी भी रेपिटेशन आप 12 रख सकते हैं या फिर 15 रख सकते हैं। और परफॉर्म करते टाइम आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने रिस्ट का जोर ना लगाए, ना ही अपने आर्म का जोर लगाए। और ऊपर जाते हुए पूरा कॉन्ट्रैक्शन करके अगर आप मसल पे हिट लेंगे, तो बिल्कुल आप इसके रिजल्ट्स ले सकते। सो गाइस, ये थे आज के शोल्डर के बेसिक 5 वर्कआउट जो आप जिम में लगा सकते हैं। और ये ऐसे इजी वर्कआउट है जो आप घर पे भी लगा सकते हैं, जो भी मेल या फीमेल जिम में नहीं जा सकते और घर पे वर्कआउट लगाना चाहते हैं, तो वो घर पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ उसमें जरूरत आपको सिर्फ डंबल्स की होगी। तो अपने कंपैटिबल स्टार्टिंग में आप कुछ डंबल ले ले, 5 kg के या फिर 7.5 kg के, जो आपको स्टार्टिंग में जिनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे करके आप घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।